खौफ से भरपूर कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है आपका चैनल डर की कहानियां और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद वजाहत अली आपके साथ। हम आपके लिए लाते हैं सबसे दहशतनाक और सनसनीखेज किस्से। अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये खौफनाक कहानी पंजाब के एक गांव की है जहां का रिहायशी आरिफ अपने दोस्तों के साथ अक्सर शाम के वक्त जंगल के करीब बैठकर गुपशप किया करता था। ये गांव एक पुराने और पुरस्रार जंगल के किनारे वाक़ था जिसके बारे में कई सदियों से अजीब और गरीब कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि रात के वक्त जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां भटकने वालों को पुरस्रार साए नजर आते हैं। आरिफ और उसके दोस्त उन कहानियों पर हंसते थे और उन्हें महज देहाती तवहुमात समझते थे। एक रात आरिफ के दोस्तों ने हिम्मत आजमाई का फैसला किया और आरिफ को चैलेंज दिया कि वो रात के वक्त अकेला जंगल में जाए और वहां से किसी सबूत के साथ वापस आए कि जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं। आरिफ को ये चैलेंज दिलचस्प लगा और वो फौरन तैयार हो गया। रात के तकरीबन 12 बजे आरिफ ने एक टार्च उठाई और बगैर किसी खौफ के जंगल की तरफ चल दिया। जंगल के रास्ते पर जाते हुए इसने महसूस किया कि हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और रात की सर्द हवा इसके अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी, लेकिन वो अपने कदम रोके बगैर आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद आरिफ को जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और बोसीदा झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी बरसों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले कहते थे कि ये झोंपड़ी किसी पुरस्रार मखलूक का ठिकाना है। आरिफ ने सोचा कि ये वही जगह है जहां गांव वाले भूतों की मौजूदगी का दावा करते हैं। इसका तजस्सुस बढ़ गया और वो झोंपड़ी के करीब जाकर उसका जायजा लेने लगा। झोंपड़ी की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। आरिफ ने हिचकिचाहट के बगैर दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल होने का फैसला किया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बदबू उसके नथनों से टकराई। कमरे में अंधेरा था और हुआ बिल्कुल बंद। जैसे ही आरिफ अंदर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। आरिफ ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जकड़ गया हो। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के कदमों की आवाज आई। आरिफ ने टार्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इसकी सांसें तेज होने लगे और इसे पहली बार अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसने पलटकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। इसी लम्हे एक सर्द सी सरगोशी आरिफ के कानों में गूंजी, जैसे कोई उसके करीब हो। वो खौफ ज़दा होकर पलटा और देखा कि एक पुरस्रार साया कमरे के अंधेरे से नमूदार हो रहा था। ये साया एक औरत का था, लेकिन इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर सिया था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गईं। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता आरिफ की तरफ बढ़ रही थी और उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आरिफ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज जैसे हल्क में फंस गई हो। वो पीछे हटने लगा, मगर उसके पीर जैसे किसी अनदेखे हाथ ने जकड़ लिए थे। वो औरत आरिफ के करीब आई और उसके चेहरे के बिल्कुल सामने झुककर सरगोशी में बोली, तुम यहां नहीं आ सकते थे। इसकी आवाज में ऐसी सर्दी थी कि आरिफ की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसके बाद आरिफ को कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह गांव के लोग आरिफ को झोंपड़ी के बाहर बेहोश हालत में पाए। उसका चेहरा जर्द और आंखें खौफ से खिली हुई थीं। जब गांव वाले इसे होश में लाए तो आरिफ बोलने के काबिल नहीं रहा। वो जो भी कहना चाहता था, इसकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी। आज भी इस गांव के लोग कहते हैं कि इस जंगल की वो झोंपड़ी अब भी वहीं मौजूद है और जो कोई भी वहां जाता है वो तो वापस नहीं आता, फिर कभी बोलने के काबिल नहीं होता।